राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में एमरल्ड फाइनेंस का Q2 FY26 का नंबर डिस्कस करने वाले हैं। इनका Q2 का पूरा फुल एक तरीके से नंबर्स वगैरह आ चुका है और साथ में इनका कॉन कॉल भी हो चुका है। कल ही इनका कॉन कॉल खत्म हुआ है। तो आप लोग देखोगे इस कंपनी का फिलहाल के लिए सेल्स ग्रोथ भी नीचे की तरफ आ रहा है। हम लोग पूरा अच्छे तरीके से बात करेंगे कि क्या है। और आप लोग देखोगे तो कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग 8 से 10 गुना अपना पैट करना चाहते थे बाय द FY27। तो हम लोग पूरा अच्छे तरीके से बात करेंगे कि क्या फ़िलहाल के लिए इनका चल रहा है और क्या आने वाले टाइम में इनका हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इनका Q2 FY26 का नंबर देख लें तो आप लोग देखोगे इस बार इन लोग का 30% प्लस ही इन लोग का ग्रोथ हुआ है। इस बार भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 38% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। और आप लोग देखोगे तो पहले ये जो इनका बिजनेस था, मान के चलिए अराउंड 5 क्वार्टरों से अराउंड 50% प्लस ही ग्रो करता था, लेकिन अब जाके इन्होंने एक तरीके से 38% का अराउंड ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो गाड़ी 50% प्लस से आगे जा रही थी अब वो एक तरीके से 38% के अराउंड आ गया। तो आप लोग इसका रीजन देखोगे ना तो फिर लास्ट क्वार्टर में सबसे पहले तो कुछ वहाँ पे एनपीए वगैरह क्रिएट हो गया था, ठीक है। और वे एनपीए उसके पहले जब क्रिएट हुआ था तो उसके पहले कंपनी ने बता रखा था कि हमारा बिजनेस पूरा एक तरीके से जीरो एनपीए वाला है। लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग देखोगे तो इनका Q1 FY26 में भी एनपीए आ गया और फिर इस बार देखोगे Q2 में भी। तो Q2 में इस बार इनका एक तरीके से मान के चलो जो AWA है जो इनका सबसे फेमस है, जो ये लोग एम्प्लॉयज़ वगैरह को एडवांस में पैसा वगैरह देते हैं, वहाँ पे भी एक तरीके से मान के चलो 14K का यानी 14,000 रुपये का एक तरीके से डिफ़ॉल्ट हुआ है। और डिफ़ॉल्ट इसका रीज़न ये था ना, वहाँ के मान के चलो जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते थे वे बिना नोटिस दिए ही वे एक तरीके से कंपनी छोड़ के चले गए। तो जाहिर सी बात है जब बिना नोटिस दिए कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो फिर उस वे जो कंपनी होता है जो एक तरीके से पीछे का कुछ अगर ड्यू वगैरह होता है तो उसको सबसे पहले हटाता है, उससे फिर उसको एक तरीके से मान के चलो वे लोग कंपनी अब मेंटेन करते हैं। तो फिर इनके लिए कुछ रह नहीं गया था। तो अब इन लोगों के जो अब ये कंपनी है मान के चलो वे जो 14,000 रुपये का है, अब वे एक तरीके से उसको मान के चलो उस जो बंदे पैसा लिए हुए थे अब उनसे ही इनको रिकवर करना पड़ेगा। अब आप लोग देखोगे तो इनका 30,000 रुपये का एक तरीके से बिजनेस लोन में भी एनपीए क्रिएट हो चुका है। तो आप लोग देखोगे जो बिजनेस पहले एक तरीके से जीरो एनपीए पे चलता था अब वे आके लास्ट क्वार्टर से एक तरीके से उनका एनपीए स्टार्ट होना मतलब दिखना शुरू हो गया है। तो अब आने वाले टाइम में भी हमें हमेशा हर एक फाइनेंशियल में हमेशा यही देखना होता है कि लोन बुक ग्रोथ कितना हो रहा है और साथ में उनका एनपीए वगैरह क्या है, कितना है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर। तो फिर आप लोग देखोगे जो फिर इस बिजनेस का एनपीए वगैरह तो कुछ होता नहीं था, लेकिन अब जब आप लोग देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर से एनपीए वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। तो और आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए कंपनी ने टोटल 145 कॉर्पोरेट टोटल इन्होंने एड ऑन कर लिया है EWA में, और उसमें से 145 में से 120 कॉर्पोरेट मान के चलिए फिलहाल के लिए वे लोग एक तरीके से एक्टिव हैं, यानी वे लोग एक तरीके से पूरा उनके एम्प्लॉय वगैरह रेगुलर इनका जो भी EWA का प्रोग्राम वगैरह है उसका बेनिफिट वगैरह ले रहे हैं। और आप लोग देखोगे तो कंपनी का लास्ट क्वार्टर में ही मोबाइल ऐप वगैरह भी लॉन्च हो गया है। और आप लोग देखोगे ये कंपनी पूरा एक तरीके से मान के चलिए प्लेटफॉर्म बिजनेस है। इनके आप लोग अगर रोल मॉडल भी देखोगे ना तो वे HDFC बैंक और कोटक बैंक है। तो फिर इससे और हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और आने वाले टाइम में ये लोग ग्रोथ के भूखे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन फिलहाल के लिए ये लोग थोड़ा स्लो अब जाना चाह रहे हैं। स्लो इन द सेंस कि ये जो लोग हैं ना लोन बुक का, ये लोग चाहें तो अभी कभी पूरा लोन बुक को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं उसको लोन बुक ग्रोथ को। लेकिन ये काम ये नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आप अगर किसी को पैसा देते हो तो फिर उस पैसों को वापस लेना भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसको अगर आप अच्छे तरीके से रिकवर कर लोगे तो तब तो आप मान के चलो नंबर 1 बनोगे। लेकिन अगर आप मान लो 100 रुपया किसी को दिए हो, अगर उसमें से आपका मान लो 50 रुपया या फिर 20 रुपया या फिर 60 रुपया आप उस वापस आप उससे ले ही नहीं पाए, तो जाहिर सी बात है आपके लिए प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट होंगे आने वाले टाइम में। तो नो डाउट आप लोग देखोगे कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल के लिए इनका जो ये ग्रोथ रेट है जो 50% प्लस पहले गाड़ी भागता था अब एक तरीके से 38% का राउंड आ गया। और साथ में जो पहले एक तरीके से इनका जीरो एनपीए होता था अब धीरे धीरे करके लास्ट 2 क्वार्टर से एनपीए भी आना स्टार्ट हो गया।
कंपनी कॉन्फिडेंस है कि ये सारे एनपीए रिकवर कर लेगी कंपनी, और आई थिंक कर भी लेगी। और आप लोग देखोगे तो इनका फिलहाल के लिए लोन का एक तरीके से गोल्ड लोन है, ये लोग देते हैं। तो 115 करोड़ का Q2 में इन्होंने इसको डिसबर्स किया है, लेकिन ये इनके बुक में नहीं आएगा। ये एक तरीके से पार्टनरशिप में एक तरीके से होता है, ये किसी और के बुक में है, तो फिर इनके लिए एक तरीके से मान के चलिए उसमें से कुछ पैसा वगैरह इनको मान के चलो एज ए कमीशन मिलता है। तो आप लोग और देखोगे तो नो डाउट कंपनी तो बहुत अच्छी है। आप एक बार जाके इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करिएगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। आप लोग देखोगे इनका टोटल जो एक तरीके से लोन मान के चलो जो उन्होंने दिया है वे मान के चलो 90 करोड़ के अराउंड है। और कंपनी का टारगेट है कि एक तरीके से जो EWA साइड में है ना, वहाँ से ये लोग बड़े आराम से बाई FY26 के एंड होते होते ये लोग 15 करोड़ पर मंथ तक पहुंच जाएंगे, जो कि एम्प्लॉयज़ वगैरह को एडवांस में लोन दिया जाता है। और फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे तो फिर इनका 6 करोड़ के अराउंड है, यानी कि ये लोग पर मंथ एक तरीके से 6 करोड़ के अराउंड ये लोग लोन डिसबर्स कर रहे हैं EWA साइड में। और आप लोग देखोगे कंपनी का और एक और मतलब गाइडेंस है कि ये लोग लॉन्ग टर्म में 1000 कॉर्पोरेट को ऐड करना चाहते हैं। तो नो डाउट ग्रोथ तो यहाँ पे बहुत तगड़ा है, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा और मुझे भी मानना पड़ेगा बात। लेकिन वही बात है, अगर इस ग्रोथ को ये लोग अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएँ, अगर वे एक तरीके से अपने लोन बुक को भी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ और ज़्यादा NPA वगैरह न क्रिएट हो, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट होता है किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए। और आप लोग देखोगे तो फिर इस कंपनी का एक और गाइडेंस है कि ये लोग FY26 के एंड तक मान के चलो 250 कॉर्पोरेट को एड ऑन कर लेंगे अपने अंडर टोटल, और फिलहाल के लिए अभी इनका 145 के अराउंड ही है। तो और आप लोग देखोगे कंपनी का ये भी कहना है कि मान के चलिए आने वाले टाइम में ये लोग ट्राई करेंगे 50 करोड़ 60 करोड़ पर मंथ एक तरीके से मान के चलो लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ EWA साइड में। तो या फिर आप लोग देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे ग्रोथ तो बहुत तगड़ा आ सकता है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। अगर आप लोग इनका बिजनेस भी देखोगे ना तो फिर एक तरीके से पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, EWA हो गया, और फिर उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग उस साइड भी ये लोग हैं। तो फिर आप लोग देखोगे तो फिलहाल के लिए इनका एक और गाइडेंस है कि ये लोग जितना इनका FY24 में नेट प्रॉफिट था उसका ये लोग 8 से 10 गुना FY27 तक कर लेंगे। इनका ये गाइडेंस था कंपनी का। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से हम लोग अगर 10x लेके चलें तो फिर इनका टोटल यानी FY27 में 40 करोड़ का पैट बन के आता है। और कंपनी इस बार के कॉल में कह रही है कि मतलब मान के चलो ये थोड़ा 1-2 क्वार्टर से डिले हो जाएगा, यानी कि ये मान के चलो आप लोग FY28 में उसके फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकंड क्वार्टर तक होगा, यानी कि यहाँ पे भी इनका एक तरीके से ये लोग डिले कर दिए हैं। और इस डिले का रीज़न यही है कि मान के चलो इनका जो NPA वगैरह क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, वे लोग उसको एक तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज आउट करना चाहती है कंपनी। तो फिर आप लोग देखोगे अगर कोई कंपनी अपना गाइडेंस दे देती है ना, और अगर उसके तरफ कंपनी नहीं बढ़ती है तो फिर मार्केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग देखोगे ये अगर कोई भी देखेगा ना बड़े आराम से समझ जाएगा कि ये लोग FY27 तक 40 करोड़ के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका आप लोग देखोगे FY25 में 9 से 10 करोड़ के अराउंड इन लोग का टोटल नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए इन लोग का TTM जो नेट प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल के लिए 12-13 करोड़ का ही चल रहा है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं कि ये लोग FY26 में एंड तक मान के चलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 करोड़ कर लेंगे, 16 करोड़ कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 18 करोड़ कर लेंगे फिर, ठीक है। लेकिन अब मान लो FY27 में आप 40 करोड़ बता के रखे हो, उसका अभी तक आपका एक तरीके से रोड मैप पूरा क्लियर नहीं है कि मतलब भाई कैसे आएगा, आप लोग कैसे और क्या क्या नया काम कर रहे हो, उसके वजह से आपका ताकि लोन बुक ग्रोथ भी बढ़े और साथ में आपका एक तरीके से बॉटम लाइन और साथ में टॉप लाइन भी बढ़ा। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे तो फिर इनका 40 करोड़ का ये जो है ना जो FY27 तक था नेट प्रॉफिट करने का, ये एक तरीके से मान के चलिए ये अब डिले होगा। और कंपनी खुद आई थिंक बोल रही थी कि ये मान के चलिए 1 से 2 क्वार्टर आगे फर्दर पुश हो जाएगा, यानी कि FY28 के फर्स्ट हाफ तक हम मान के चल सकते हैं कि ये 40 करोड़ का जो इनका टारगेट था नेट प्रॉफिट करने का, ये मान के चलिए तभी हो पाएगा। तो आप लोग देखोगे जो पहले बिजनेस एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, जो अपने गाइडेंस के मुताबिक चल रहा था, जहाँ पे 0 NPA था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर वही बात है, हमेशा मार्केट एडवांस में चलता है,
यानी मार्केट को हमेशा ये चाहिए ना, किसी भी एक तरीके से कंपनी में वो देखता है तो वो ट्राई करता है कि भाई जो आप बोले हो कम से कम उस लाइन पे रहो और साथ में आपके बिजनेस में ना कुछ प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, एनपीए आना स्टार्ट हो गया, फिर आपने अपने गाइडेंस को और फर्दर एक तरीके से आगे बढ़ा दिया और फिर उसके बाद एक तरीके से आप स्लो जाने की ट्राई कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें मार्केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आप लोग देखोगे इसीलिए मार्केट भी इनको लेके इसी के कारण वरीड भी है। तो फिर आप लोग को मैं हमेशा कहता हूँ हर एक कंपनी का आप लोग कॉन कॉल पढ़ो, पीपीटी पढ़ो, तभी आप लोग बेटर तरीके से जान पाओगे। अगर किसी ने भी Q1 FY26 में भी जाके एक बार कॉन कॉल इनका पढ़ लिया होता तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख गया होता कि भाई इनका एनपीए आ चुका है, साथ में इनका एनपीए आने के साथ साथ ये लोग अब थोड़ा लोन बुक ग्रोथ में भी थोड़ा स्लो जाने वाले हैं आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑफ दिस जो भी इनका एनपीए वगैरह क्रिएट हुआ था। और फिलहाल के लिए इनका देखोगे तो फिर एक तरीके से ये जो EWS साइड में एनपीए क्रिएट हुआ है एक तरीके से मान के हम चल सकते हैं कि ये एक तरीके से वन ऑफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो ये एक तरीके से आप मान लो किसी भी कंपनी में, ठीक है, वहाँ का एम्प्लॉई है, वहाँ पे अगर वे एक तरीके से लोन लेके मतलब EWA के थ्रू अगर वे चला जाता है बिना नोटिस दिए, तो बिना अपना वर्क किए वगैरह वापस आ जाता है, तो जाहिर सी बात है वे तो किसी के हाथ में भी नहीं होता है। तो फिर ये आई थिंक एक तरीके से मान के साथ हम चल सकते हैं कि ये सब वन ऑफ है। आने वाले टाइम में होगा या फिर नहीं होगा ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। हमें इसीलिए हमेशा हर एक कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर क्वार्टर में हमें ट्रैक करना पड़ेगा, हर एक क्वार्टर में हमें कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग कंपनी को ट्रैक करते रहिए, देखते रहिए कि कंपनी किस तरफ आगे बढ़ती है, क्योंकि आप लोग देखोगे ना अभी भी फिलहाल के लिए स्कोप बहुत बड़ा है। आप लोग कुछ भी मतलब जल्दी मत करो, आप लोग ट्राई करो, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करो। अभी फिलहाल के लिए इसके पहले क्वार्टर्स में तो नंबर्स वगैरह बहुत अच्छे आ रहे थे, अभी भी फिलहाल इनके नंबर अच्छे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू द अर्लियर वे नंबर अब उतने खास नहीं रहेगा, और एज कम्पेयर टू द पहले के जो गाइडेंस थे वे उनने कुछ खास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गाइडेंस वगैरह को उन्होंने फर्दर और इंक्रीज कर दिया बाय द 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर। तो फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कंपनी आप लोग ट्रैक करो, बिना ट्रैकिंग के आप लोग कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।